हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट क्लब। मेरा नाम है राहुल। और जैसा कि आपको पता है, शेयर मार्केट की बहुत सारी स्टोरीज़ है जहां लोग थोड़ा बहुत पैसा लगाकर बहुत ज़्यादा अमीर बने हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें एक व्यक्ति ने सिर्फ 10,000 रुपये लगाए थे और आज की डेट में वो 1700 करोड़ के मालिक है। और वैसे तो आप राकेश झुनझुनवाला को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने 5,000 रुपये लगाकर 20,000 करोड़ कमाए हैं। लेकिन मुझे इनकी स्टोरी राकेश झुनझुनवाला से भी ज़्यादा अल्टीमेट लगती है। ऐसा मुझे क्यों लगता है और इनकी पूरी स्ट्रैटेजी जो आप भी फॉलो कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सो फ्रेंड्स, हमारी स्टोरी के हीरो का नाम है मोहम्मद अनवर अहमद। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अमलनेर में हुआ था और ये टोटल 4 भाई थे और ये 4 भाई अपने पिता के खेत में काम किया करते थे। लेकिन 1980 में इनके पिताजी की अचानक से डेथ हो गई, जिसके बाद चारों भाइयों ने डिसाइड किया कि वो इस ज़मीन को बेच देंगे और इससे जो भी पैसा आएगा वो इक्वली बांट लेंगे। तो उन 4 भाइयों ने मिलकर उस ज़मीन को 80,000 में बेच दिया और सभी भाइयों के पास 20-20 हज़ार रुपये आ गए। मोहम्मद अनवर उस टाइम 27 साल के थे और उनके 2 बच्चे भी थे। और मोहम्मद अनवर सोच रहे थे कि इन 20,000 रुपये को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। फिर एक दिन वो चाय की दुकान पर खड़े थे और उसी वक्त सतीशा नाम का एक शेयर ब्रोकर मुंबई से उनके गांव आया हुआ था कुछ लोगों से विप्रो कंपनी के शेयर्स खरीदने। अब आप सोच रहे होंगे कि गांव वालों के पास विप्रो कंपनी के शेयर्स कहां से आ सकते हैं। तो इसके पीछे का राज छुपा है अमलनेर में। जो अमलनेर जगह है वहीं से विप्रो कंपनी की शुरुआत हुई है। अजीम प्रेम जी, जो 2019 तक विप्रो कंपनी के चेयरमैन थे, उनके पिता ने 1947 में अमलनेर गांव में अपना वेजिटेबल की को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लांट लगाया था। तो उस कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते थे और कुछ लोग उस कंपनी के शेयर होल्डर्स भी थे। तो इन्हीं शेयर्स को खरीदने के लिए सतीशा नाम का शेयर ब्रोकर मुंबई से अमलनेर गाँव आया हुआ था, जहां मोहम्मद अनवर से उसकी पहचान हुई। मोहम्मद अनवर को शेयर मार्केट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, तो सतीश शाह ने मोहम्मद अनवर को उसके बारे में बताया और बताया कि जब आप एक कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं तब आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। फिर मोहम्मद अनवर ने सतीश शाह की मदद करी गांव वालों से शेयर्स खरीदने में, और लास्ट मोहम्मद अनवर ने अपने लिए भी 100 शेयर्स खरीदे 100 रुपये के हिसाब से। तो टोटल 10,000 रुपये के शेयर्स मोहम्मद अनवर ने अपने लिए भी खरीद लिए। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, 1980 में मोहम्मद अनवर ने 100 रुपये के हिसाब से 100 शेयर खरीद लिए थे। अब आप वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि अब चमत्कार होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1980 में उनके पास 100 शेयर्स थे। तो कंपनी ने 1981 में 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया। अब उनके पास 200 शेयर्स हो गए। फिर 1985 में कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया। अब उनके पास 400 शेयर्स हो गए। अब कंपनी ने 1986 में शेयर्स को स्प्लिट कर दिया 10 रुपये के हिसाब से। अब जो उनके पास 400 शेयर्स थे वो 4,000 शेयर बन गए। फिर 1987 में 1:1 का बोनस डिक्लेयर हुआ तो उनके 4,000 शेयर बढ़कर 8,000 शेयर्स बन गए। 1989 में फिर से 1:1 का बोनस डिक्लेयर हुआ। अब उनके 8,000 शेयर्स बढ़ के 16,000 शेयर्स हो गए। 1992 में फिर से 1:1 का बोनस डिक्लेयर हुआ। अब उनके पास 32,000 शेयर्स हो गए। 1995 में फिर से 1:1 का बोनस डिक्लेयर हुआ। अब उनके पास शेयर्स हो गए 64,000। फिर 1997 में 2:1 का बोनस डिक्लेयर हुआ। अब उनके पास शेयर्स हो गए 1,92,000। 1999 में 2 रुपये के हिसाब से शेयर्स को स्प्लिट किया गया। अब उनके शेयर्स हो गए 9,60,000। 2004 में 2:1 का बोनस डिक्लेयर हुआ। अब उनके पास शेयर्स हो गए 28,80,000। 2005 में 1:1 का बोनस दिया गया। अब उनके पास शेयर्स हो गए 57,60,000। फिर 2010 में 2:3 का बोनस डिक्लेयर किया गया। अब उनके पास शेयर हो गए 96 लाख। फिर 2017 में 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया गया। अब उनके पास हो गए 1,92 लाख शेयर्स। अब लास्ट 2019 में बोनस डिक्लेयर किया गया 1:3 का। अब उनके पास 2,56 लाख शेयर्स है। अब आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। 1980 में उन्होंने सिर्फ 10,000 रुपये के 100 शेयर्स खरीदे थे। वो शेयर बोनस की वजह से और स्प्लिट होने की वजह से 2019 में 2,56 लाख शेयर्स बन चुके हैं। और आज की डेट में विप्रो का प्राइस चल रहा है 598 रुपीज़ और टोटल उनके पास 2,56 लाख शेयर्स है, यानी 1,530 करोड़
88 लाख रुपीस की वैल्यू के शेयर्स है। इस अमाउंट को अगर आप राउंड फिगर भी कर लो तो 1530 करोड़ वो अभी तक कमा चुके हैं। और इतना ही नहीं, मैंने आपसे एक राज छुपा के रखा है, उस बीच उन्हें डिविडेंड भी तो मिला होगा। डिविडेंड वो अमाउंट होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है एज अ रिवॉर्ड। ये जनरली कैश की फॉर्म में दिया जाता है, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है और कई बार शेयर्स की फॉर्म में भी दिया जाता है। तो मोहम्मद अनवर को 180 करोड़ का अब तक डिविडेंड मिल चुका है। तो टोटल करके देखें तो 1530 करोड़ के उनके पास शेयर्स है और 180 करोड़ का उनको डिविडेंड मिल चुका है। और यहाँ पे तो सबसे खास बात यह है कि उन्होंने तो सिर्फ 10,000 लगाए थे, बाकी कंपनी ने बोनस दिया, कंपनी ने शेयर को स्प्लिट किया। तो आप भी ये स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। अगर हम इनकी स्टोरी देखें तो अनवर ने यहाँ पेशेंस रखा। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर यही कहता है, द बिग मनी इज नॉट बाइंग और सेलिंग स्टॉक्स बट इन वेटिंग। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ग्रो ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्वेस्टमेंट क्लब। आई होप आप सभी अच्छे हो।